हाय फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 मेटल जॉइनिंग का एक टॉपिक्स है डिफेक्ट इन वेल्डिंग जॉइंट, वो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस द डिफेक्ट इन वेल्डिंग जॉइंट. What is the welding joint defect? It is the very important to check to welding joint made properly or not. Any defect in the welding joint, the workpieces. Now the factor will improper बेस मेटल हो सकता है, रॉन्ग मेटल मेथड यूज़ किया होगा तो मे बी गिव द डिफेक्ट. इसका मीनिंग क्या होगा कि जो भी वेल्डिंग जॉइन हम कर रहे हैं वर्क पीसेस के ऊपर, उसको चेक करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो वर्क पीसेस के ऊपर वेल्डिंग हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं है वो चेक करना ज़रूरी है. क्योंकि जो उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट होगी तो वो वर्क पीसेस वहाँ पे हमारा रिजेक्ट हो जाएगा. ओके, और कई सारे ऐसे फैक्टर्स है उसकी वजह से हमारी डिफेक्ट क्रिएट हो सकती है. यहाँ पे मैंने बताया है हमारी बेस मेटल आपने गलत चूज़ की होगी, रॉन्ग मेटल आपने यूज़ किया होगा, मेथड ऑफ वेल्डिंग आपने गलत यूज़ की होगी, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट हो सकती है. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे डिफेक्ट्स है. तो यहाँ देखते क्रैक किंग डिफेक्ट है, डिस्टॉर्शन, इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन, इंक्लूजन, पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स, पुअर फ्यूज़न, अंडर कटिंग, ओवरलैपिंग. ये सभी डिफेक्ट्स हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. वन बाय वन हम अभी देखेंगे. फर्स्ट वन इज़ अ क्रैकिंग. ओके, यहाँ पे मैंने फिगर ऑलरेडी दी है, उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि क्रैकिंग क्या हो सकती है. ओके, ऑलरेडी यहाँ पे देख लीजिए, बीच में हमने यहाँ पे वेल्डिंग किया है और बीच में एक लाइन दी है, इज़ नॉन एज ए क्रैकिंग. तो क्रैकिंग कैसे क्रिएट होती है वो यहाँ पे देखते हैं. द क्रैक विल बी पॉसिबल इन weld joint in base metal in border of weld metal. These crack are micro or may be visible. जो एक क्रैक है वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर बेस मेटल के ऊपर क्रिएट हो सकती है, या तो हमारा जो वर्क पीस है वेल्ड जहाँ पे क्या है उसके बॉर्डर के ऊपर हमारे क्रैक क्रिएट हो सकती है, और जो भी क्रैक है वो विजिबल होगी, वो माइक्रो लेवल के ऊपर होगी. ओके, तो आपको ध्यान से वहाँ पे देखना होगा, तो ही आपको पता चलेगा कि हमारा जो वेल्डिंग किया है वहाँ पे क्रैक हो गई है, वो डिफेक्ट है हमारी. ओके, तो उसके कॉजेज़ देखते हैं कौन कौन से रीज़न की वजह से हमारा क्रैक क्रिएट हो सकता है. तो फर्स्ट रीज़न क्या है यहाँ पे, रिजिडिटी ऑफ द जॉइंट की रिजिडिटी ज़्यादा हो सकती है. लो डक्टिलिटी ऑफ बेस मेटल की डक्टिलिटी लो होगी. देन आफ्टर द पॉसिबिलिटी ऑफ द सल्फर एंड कार्बन इन द बेस मेटल्स, द पॉसिबिलिटीज ऑफ द वेल बिल्ड कॉन्केव्स, फास्ट वेल्डिंग हमने किया होगा, अनइवन श्रिंकेज ऑफ बेस मेटल एंड वेल्ड मेटल, हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन क्रिएट होगा, उसकी वजह से भी हो सकता है. देन आफ्टर इम्प्रॉपर वेल्डिंग मेथड आपने यूज़ किया होगा. देन ड्यू टू द रीजन स्ट्रेसेस में भी डेवलप द क्रैक आर पॉसिबल, यानी कि सभी रीज़न की वजह से वहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट होगा और स्ट्रेस की वजह से वहाँ पे क्रैकिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है. ओके, फिगर से ऊपर को आपको ज़्यादा समझ में आएगा. नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं क्या है, डिस्टोर्शन. ओके, तो इन welding joint are heated and other part will be normal temperature. So due to uneven temperature shrinkage in metal distortion workpieces. इसमें क्या होगा कि जब भी हम वेल्डिंग करेंगे तो उसका जो मेटल होता है बेस मेटल, उसको हम हीट करते हैं, और उसके अलावा दूसरा जो पार्ट होता है वो कैसा है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रहता है. तो वो हीटेड वाला पार्ट और नॉर्मल टेम्परेचर दोनों की अनइवन टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे श्रिंकेज क्रिएट होगा, और वो श्रिंकेज की वजह से वहाँ पे हमारा डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा हमारे वर्क पीसेस के ऊपर. तो उसके कॉजेज़ देखते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट वन इज़ द जॉइंट शेप में बी यू एंड वी. हमारा जो वेल्डिंग कर रहे हैं उसका जो शेप है वो कैसा हो, यू शेप में हो सकता है या वी शेप में, उसकी वजह से वहाँ पे डिस्टॉर्शन क्रिएट हो सकता है. आर की जो स्पीड है वो लो होगी. देन आफ्टर प्रेजेंस ऑफ हाई रेसिडुअल स्ट्रेसेस वहाँ पे प्रेजेंट हो गए, किसके ऊपर, हमारे वर्क पीसेस के ऊपर. नॉट फॉलो द वेल्डिंग प्रोसीजर, हमने कम्प्लीटली फॉलो नहीं की होगी. लार्ज वेड पासिस हमने यूज़ किए होंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पे डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है. डिस्टॉर्शन यानी कि वन टाइप ऑफ एक ट्विस्टिंग. ओके, देन इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन. ओके, यहाँ पे भी आपने इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन की एक फिगर ड्रॉ की है. आप नीचे की ओर ध्यान से देखोगे तो
वहाँ पे हमारा वेल्डिंग नहीं पहुँचा है, ओके, इज़ नॉन एज ए पेनेट्रेशन, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशन दिया है, द डेप्थ फ्रॉम मेटल सरफेस ऑफ वेल्ड बीड इज मेटल पेनेट्रेशन, इफ दिस डेप्थ इज नॉट प्रॉपर देन डिफेक्ट में बी अकर, यानी कि जब भी हम वर्क पीसेस के ऊपर वेल्डिंग करेंगे तो जो हमारा मेल्ट हुआ जो मटेरियल है वो प्रॉपरली बॉटम साइड तक पहुंच नहीं पा रहा है, ओके। तो डेप्थ यहाँ पे लिखा ही है, द डेप्थ फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑफ वेल बीड इज नॉन एज ए मेटल पेनेट्रेशन, कम्प्लीटली वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, उसकी वजह से हमारी ये डिफेक्ट क्रिएट हो रही है। कौन सी डिफेक्ट? पेनेट्रेशन की डिफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे लिखा ही है, द डेप्थ इज नॉट प्रॉपर देन डिफेक्ट में बी अकर। तो उसके कौन से कॉजेज है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट वन इज इम्प्रॉपर जॉइंट डिज़ाइन, जॉइंट की डिज़ाइन हमने प्रॉपर नहीं की होगी। रूट सरफेस इज मोर देन रिक्वायर्ड, लो रूट गैप हमने यूज़ किया होगा, बीवेल एंगल हमारा लो होगा, देन आफ्टर लो करंट यूज़ किया होगा इलेक्ट्रोड का, स्पीडी आर्क हमने यूज़ किया होगा, जो आर्क की लेंथ होगी वो हाई आर्क की लेंथ होगी, लार्जर डायमीटर इलेक्ट्रोड यूज़ किया होगा, इम्प्रॉपर पोलैरिटी हमने यूज़ की होगी। तो वो सभी रीज़न की वजह से वहाँ पे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन क्रिएट हो सकता है, ये भी एक डिफेक्ट है हमारे वेल्डिंग की, ओके। देन नेक्स्ट वन इज द इंक्लूजन, ओके। इंक्लूजन यहाँ पे दिखाई दोगे आपको ब्लैक स्पॉट जैसे इसके अंदर दिखाई दे रहा है, दिस नॉन एज ए इंक्लूज यानी कि वन टाइप ऑफ एक इम्प्यूरिटीज। यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन दिया है ऑलरेडी, ओके। तो इफ मॉल्टन मेटल इम्प्यूरिटीज विल नॉट कम ऑन द टॉप ऑफ द सर्फेस इन द फॉर्म एज ए स्लैग एंड विल बी रिमेन in between joint known as a inclusion and this defect may occur join the fig, यानी कि जब भी हम वर्क पीसीस के ऊपर वेल्डिंग करेंगे तभी क्या होगा, मॉल्टन मेटल हमारी मेल्ट होगी, तो वो मेल्ट हुई मॉल्टन मेटल के अंदर इम्प्यूरिटीज़ क्रिएट होगी। वो इम्प्यूरिटीज़ जब भी टॉप सरफेस के ऊपर नहीं आ जाती है और वो इम्प्यूरिटीज़ को हम स्लैग बोलते हैं, वो इम्प्यूरिटीज़ कहाँ पे चली जाएगी, हम जहाँ पे जॉइंट किए हैं इन बिटवीन द जॉइंट के अंदर वो हमारी इम्प्यूरिटीज़ चली जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे इंक्लूजन क्रिएट होता है, ओके। और वो डिफेक्ट की वजह से हमारा जो जॉइन है वहाँ पे कैसा हो जाएगा, वीक जॉइन हो जाएगा, ओके। यानी कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो उसकी जो इम्प्यूरिटीज़ होती है मेटल के अंदर वो टॉप सरफेस के ऊपर आ जाती है, ओके। बट यहाँ पे टॉप सरफेस के ऊपर नहीं आती है, उसकी वजह से यहाँ पे इंक्लूजन नाम की जो डिफेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट होती है। आपके फिगर के ऊपर से भी आपको पता चलता होगा कि इंक्लूजन किसको बोलते हैं, ओके। तो उसके कॉजेज देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज द इम्प्रॉपर हाई करंट आपने यूज़ किया होगा, लार्जर डायमीटर इलेक्ट्रोड इज यूज, लार्जर आर्क लेंथ आपने यूज़ की होगी, अंडर कटिंग ऑफ जॉइंट, टेक वेल्डिंग नॉट प्रॉपरली, वेल्डिंग आपने कम्प्लीटली नहीं किया होगा, देन आफ्टर इज अ स्मॉल एजिश एंड कॉर्नर के ऊपर जब भी हम जॉइन करेंगे तभी ये सबसे ज़्यादा डिफेक्ट होने के चांसेस है, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज द पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स, small holes on a welding surface or porous surface of welding is a porosity and big hole is known as a blowhole. This defect come after the solidification of weld and some gases in the weld joint. porosity कब क्रिएट होगी, जब भी हम वेल्डिंग करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे आर्क क्रिएट होते हैं, वो आर्क की वजह से स्मॉल स्मॉल होल क्रिएट हो जाते हैं हमारे वेल्डिंग के सरफेस के ऊपर, हमारे जो वर्क पीसेस होता है वहाँ के सरफेस के ऊपर स्मॉल स्मॉल होल क्रिएट हो जाते हैं, तो वो होल को हम क्या बोलेंगे, पोरोसिटी, ओके। और जो भी बिग होल क्रिएट होंगे इज नॉन एज ए ब्लो होल्स, और वो जो डिफेक्ट है आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ही क्रिएट होती है। तो उसके रीजंस क्या है, कॉजेज देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ इम्प्रॉपर वेल्डिंग मेथड आपने यूज़ किया होगा, इम्प्रॉपर कोटिंग ऑफ फ्लक्स ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स वाला कोटिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो इम्प्रॉपर होगा। देन आफ्टर नॉट प्रॉपरली क्लीन द वर्क पीसेस सरफेस, वर्क पीसेस को सरफेस को क्लीन नहीं किया होगा, नॉट प्रॉपरली कंट्रोल द करंट, हाई आर्क वेल्डिंग स्पीड यूज़ किया होगा, हाई आर्क लेंथ हमने यूज़ की होगी। यहाँ के फिगर के ऊपर से आप देख सकते हो ब्लो होल किसको बोलते हैं, हमने बीच में वेल्डिंग किया है और बीच में देखो आप होल होल दिखाई दे रहे हैं, इज नॉन एज ए पोरोसिटी। Then next one is a poor fusion. The poor fusion due to non-homogeneous mixture at the time of heating between the two end of work pieces, they give the poor joint, okay। तो यहाँ पे फिगर के ऊपर से आप देखते हैं फ्यूज़न क्या है,
तो पुअर फ्यूजन यानी कि जब भी हम दो मेटल यूज़ करें, यानी कि हमारा जो वर्क पीसीस है उसका मेटल और जो हम फिलर मेटल ऐड करते हैं वो दोनों का जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर वहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, तो ही आपका वेल्डिंग कंप्लीट होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट हो रहा है एट द टाइम ऑफ हीटिंग। तो दोनों के बीच में क्या होगा, बिटवीन द एंड ऑफ वर्क पीसेस, तो उसकी वजह से यहाँ पे पुअर फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। किसकी वजह से, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर एट द टाइम ऑफ हीटिंग बिटवीन द टू एंड ऑफ द वर्क पीसेस, उसकी वजह से ही गिव द पुअर जॉइंट क्रिएट हो रहा है। कोशिश देखते हैं किसकी वजह से वहाँ पुअर फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ द लो आर्क करंट हम यूज़ की वजह से फ्यूज़न डिफेक्ट हो सकती है। आर्क का जब भी क्रिएट होता है उसके अंदर लो करंट होगा। हायर स्पीड ऑफ आर्क, इम्प्योरिटीज़ इन द सरफेस के ऊपर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी तो भी हो सकता है। इम्प्रॉपर एज प्रिपरेशन आपने कंप्लीट नहीं किया होगा। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोड आपने गलत यूज़ किया होगा। इम्प्रॉपर वेल्डिंग मेथड आपने यूज़ की होगी। तो ये सभी कॉजेज़ की वजह से वहाँ पे पुअर फ्यूज़न की डिफेक्ट क्रिएट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज़ द अंडर कटिंग। अंडर कटिंग के अंदर क्या होगा, the groove developed in the base metal near to weld metal is called as a undercut. This groove decreases the thickness and strength. ओके, यहाँ पे आपको फिगर के ऊपर से पता चलेगा कि जहाँ पे वेल्डिंग किया उसके बाजू में देखो थोड़ी थोड़ी जगह इज नॉन एज ए अंडरकट, यानी कि वन टाइप ऑफ एक ग्रूव रह जाता है किसके बीच में, बेस मेटल नियर टू वेल्ड मेटल। ओके, तो इज़ नॉन एज ए अंडरकट, और वही ग्रू की वजह से हमारी जो थिकनेस और स्ट्रेंथ है वो वहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाती है। कॉजेज देखते हैं, तो रॉन्ग इंक्लिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग है उसका इंक्लिनेशन गलत होगा, या तो अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, लार्जर डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज़ किया होगा, हायर करंट यूज़ किया होगा, और दूसरा रीज़न हो सकता है मोर लेंथ ऑफ आर्क, हायर स्पीड ऑफ आर्क, देन कॉरोजन अदर इम्प्योरिटीज़। ओके, वो सब कुछ की वजह से वहाँ पे अंडर कटिंग की डिफेक्ट क्रिएट हो सकती है। देन लास्ट वन इज़ अ ओवरलैपिंग। ओके, ओवरलैपिंग यानी कि ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि अभी जो हमने डिफेक्ट देखी कौन सी, अंडर कटिंग, उसका रिवर्स यहाँ पे लिखा ही है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ अंडर कटिंग। द मेल्टेड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड और बेस मेटल may flow on the base metal surface, and after cooling it will stick, then known as a overlapping. अंडर कटिंग के अंदर जो होता था थोड़ी सी ग्रू रह जाती है, उसका रिवर्स है ओवरलैपिंग, यानी कि जब भी हम वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग का जो फिलर मेटल है हमारे बेस मेटल के ऊपर आ जाता है, फ्लो हो जाता है पूरा मटेरियल। ओके, देन आफ्टर कूलिंग होगा, कूलिंग होने की वजह से वहाँ पे स्टिक हो जाएगा। दिस डिफेक्ट इज़ अ ओवरलैपिंग। ओके, उसके कॉजेज देखते हैं किसके रीज़न की वजह से वहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। ओके, फर्स्ट वन इज़ अ लो करंट होगा तो भी फ्लो हो सकता है हमारा मेल्टेड मटेरियल। देन आफ्टर लो स्पीड ऑफ आर्क की स्पीड लो होगी, लॉन्ग आर्क क्रिएट हो सकते हैं उसकी वजह से हो सकता है। इरेग्युलर जियोमेट्री ऑफ जॉइंट, देन आफ्टर इम्प्रॉपर जॉइन ऑफ इलेक्ट्रोड, ये सभी रीज़न की वजह से वहाँ पे कौन सी डिफेक्ट क्रिएट हो सकती है, ओवरलैप की। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हुआ आपका डिफेक्ट इन वेल्डिंग जॉइंट।